जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्मल लाइफ इन न्यूजीलैंड। आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे बोल रही हूँ। और सेकंड थिंग, आज फादर्स डे भी है, और सो इसलिए हैप्पी फादर्स डे एज वेल। फॉर मी आई मिस माई डैड, मीन्स मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही हूँ आज। रीज़न बीइंग कि वो टीचिंग लाइन से भी थे और वो अब है नहीं इस दुनिया, और मैं उनकी लाडली थी। और सेकंड थिंग उनकी टीचिंग्स जो है वो सदा ही मेरे साथ रहती। इवन अगर आप देखोगे तो मेरे पास कुछ मैंने नोट्स बना रखे हैं उनकी टीचिंग्स के। आज आप लोगों को भी थोड़ी सी उनकी टीचिंग्स शेयर करती हूँ जो मैं बहुत पसंद करती हूँ और उस पर ऑलवेज़ वर्कआउट करती हूँ उनकी बातों पे। ऑल्दो इट्स क्वाइट हार्ड टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ, बट स्टिल आई लव टू इम्प्लीमेंट इट। तो वो बोलते थे, मेरे पापा बोलते थे मुझे कि अपने, देखो मैं पढ़ के बताती हूँ क्योंकि सो दैट उनकी एग्जैक्ट जो बातें थी वो आपको बताओ। उन्होंने बताया था मुझे, अपनी गलतियों को गिना करो। वो बोलते थे अपनी गलतियों को गिना करो और अपने गुणों को गुना करो। अब आप बताना मुझे इसका क्या मीनिंग निकलता है। मुझे तो पता है, हालांकि अपनी गलतियों को गिना करो और अपने गुणों को गुना करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कंटिन्यू रखेंगे इस बात को। तो ये उनकी मीन्स वो मुझे हर बात पे कहते थे। सेकंड थिंग, वो बहुत ही सिंपल लाइफ में बिलीव करते थे। कोई आर्टिफिशियल लाइफ वो ना खुद जीते थे और ना हमें से। वो कहते थे कि सादा जीवन और उच्च विचार। आप बिलीव नहीं करोगे कि अंडर 18 ही उन्होंने मुझे रामकृष्ण परमहंस की जीवनी मैंने पढ़ ली थी, अंडर 18। और हमारे घर में जो बुक आती थी वो आती थी निरोग धाम, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। निरोग धाम की अपना जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल के पर्पज़ से। और अगर बुक्स की जब वो फ्री टाइम में पढ़ने के लिए बोलते थे तो रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी थी, विवेकानंद जी की थी, वो बुक्स उन्होंने ला के रखी हुई थी कि जब भी फ्री होते हो तो इनको पढ़ा करो। तो आज भी मैं उन मीन्स वो है नहीं, बट स्टिल वो जो है मेरे साथ हैं अपनी टीचिंग्स की वजह से। इवन मैं आज भी कई बार अगर मुझे लगता है थोड़ा बहुत मेकअप कर लूँ तो मुझे अपने डैड की याद आती है। मुझे लगता है अरे मैं तो चुड़ैल लग रही हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल कभी मेकअप करने ही नहीं देते थे, बिल्कुल भी। तो यही था। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैंने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की। अच्छा, सेकंड थिंग, भगवान दत्तात्रेय, आई थिंक आप सभी को उनके बारे में पता है। उनके जो आज जो अपना टीचर्स डे है, क्योंकि देखिए अभी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ वो सब अपनी तो निकल गई है, तो अब हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं। तो स्टिल जो है भगवान दत्तात्रेय जो थे उनके, आप सभी को पता है कि 24 गुरु उन्होंने बनाए थे, ठीक है। तो वो भी मैंने उसी समय पढ़ ली थी, अंडर 18 में ही पढ़ ली थी उनके बारे में। तो स्टिल कीप गोइंग। अभी उनके 24 जो गुरु थे, जो उन्होंने सबसे पहले अपनी मीन्स हमारी जो पृथ्वी है, धरती माँ को भी गुरु बनाया था कि अगर आपको सहनशीलता सीखनी है तो वो धरती माँ से हम लोग सीखें कि हम कितना ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो कितना सहन करती है, सोचो आप। तो उनके 24 गुरु थे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हर वीडियो में 1 या 2 जो उनके गुरु हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पेशेंस जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सहनशीलता जो, उसको हमें गुरु बनाना पड़ेगा, मीन्स माँ, पृथ्वी माँ को, कि उन्हीं से सीखें कि वो कितना सहन करती है। और गुरु बनाना जीवन में इसलिए भी ज़रूरी है। प्रथम जो हमारे पहले जो गुरु होते हैं वो तो माता और पिता ही होते हैं, क्योंकि हम लोग नोइंगली और अननोइंगली बहुत कुछ सीख जाते हैं उनसे। टीचिंग्स की ज़रूरत नहीं होती। पेरेंटिंग जो है, एज ए पेरेंट जो है, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे झूठ मत बोलो या चोरी मत करो या आप टीवी मत देखो। आप खुद टीवी देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो 4-4 एक दिन में, और बेटे को बोलो बेटा मूवी अच्छी नहीं होती है लाइफ में, मूवी मत देखा करो, इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम और इतना कुछ होता नहीं है। तो बच्चों को टीचिंग्स एज ए पेरेंट जो है वो देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ग्रहण करते हैं बच्चे। आप सबको पता है हालांकि, बट ठीक है, आप लोगों से बात करके मुझे एक अपनेपन की फीलिंग आती है
क्योंकि आपको पता है हम ठीक है अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ न्यूजीलैंड में नो डाउट जो है बहुत अच्छा, आप सभी को पता है। 4.5 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ की न्यूजीलैंड की, और इट्स क्वाइट टू एक्सपेंसिव। आप बिलीव नहीं करोगे कि आपकी आधी सैलरी जो है, क्योंकि वीकली वेजेस होते हैं यहाँ पर, वीकली वेजेस में आपकी हाफ जो सैलरी है वो सिर्फ रेंट इतना एक्सपेंसिव है कि आपका रेंट में चला जाएगा अगर आप अकेले हैं तो। ग्रोसरी और बाकी स्टफ़ अलग है। तो न्यूजीलैंड में रह के मीन्स आज मैं इसकी थोड़ी सी मीन्स ये भी बता देती हूँ, प्लस पॉइंट तो हमेशा ही बताती हूँ, ये माइनस पॉइंट है कि इट्स टू एक्सपेंसिव यहाँ रहना न्यूजीलैंड में। कपल हैं तो आपको दोनों को जॉब करनी ही पड़ेगी अगर आपको कुछ सेविंग करनी है फैमिली के लिए, क्योंकि एक जो आपका है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, वाटर बिल है, और जो हम साउथ आइलैंड में इवन तो हमारे यहाँ हम लोगों को वाटर बिल पे नहीं करना पड़ता, बट नॉर्थ में वाटर बिल भी पे करना होता है। तो इट्स एक्सपेंसिव है न्यूजीलैंड, बट न्यूजीलैंड की ठीक है। हम कह रहे थे क्वालिटी ऑफ लाइफ के बावजूद भी मेरा ये जो आप लोगों से कनेक्ट जो होती हूँ ना, उसमें एक ऐसी फीलिंग आती है कि मैं स्टिल अभी भी इंडिया में ही हूँ, यहाँ रहते हुए भी मुझे इंडिया में रहने, क्योंकि अपनी कंट्री, अपने लोग, अपनी भाषा, और वो जो अपनेपन की फीलिंग है ना, वो अपनी कंट्री में जो आती है ना, वो कहीं बाहर आ नहीं सकती। चाहे आप ठीक है उस क्वालिटी ऑफ लाइफ का आनंद ले रहे हैं, बट स्टिल यू मिस समथिंग। तो मैं रियली मिस करती हूँ आप लोगों को, बट स्टिल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग उसको जो है अपना मीन्स आज जो अपना चैनल के साथ आप सब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे अच्छी फीलिंग आती है और मुझे यही लगता है कि मैं दोनों जगह रह रही हूँ। चलिए, तो ये आज मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि वहाँ वेजेस कैसी है, सैलरी कैसी है, या आप कितना कमाते हो, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं आप कितना कमाते हो। चलिए, तो आज हम यहाँ की बताते हैं। तो यहाँ की मिनिमम वेजेस $20 पर आवर है, मीन्स आवरली वेजेस आपके 20 मिनिमम है। आवरली वेजेस होते हैं 40 आवर्स का, आपका मैंने पहले भी बताया था कॉन्ट्रैक्ट होता है फुल टाइम का 35 to 40 आवर्स ए वीक, और 20 आवर्स पार्ट टाइम का होता है। 12 आवर्स भी पार्ट टाइम आप कैसे भी कर लो, मीन्स आपको जो है घंटों के हिसाब से पेमेंट मिलनी है। आपने 10 घंटे किए, 20 के हिसाब से $200 आपने मीन्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं एवरी वीक। बट $200 आप का तो रेंट ही चला जाएगा, तो इस वजह से आपको जो है 40 फुल टाइम जॉब लेनी ही पड़ेगी। और सेकंड थिंग, ओनली मे बी 5% और 10% जो है वो सैलरी बेस्ड होते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो स्टाफ है 90% वो आपके वेजेस पर होता है। तो ये यहाँ का था। रेंट आपको मैंने बता ही दिया कि रफली अराउंड $400 और $500 जो है वो 3 बेडरूम और 2 बेडरूम हाउस मिलता है, और डिपेंड करता है लोकेशन वाइज। तो ये आज के वीडियो लंबी मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाए। तो अगेन जो है नेक्स्ट टाइम मैं भगवान दत्तात्रेय की जो टीचिंग्स हैं 24 गुरुज जो उन्होंने बनाए थे उनके ऊपर की गोइंग करेंगे। तो फर्स्ट हमने आज उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी माँ को ही अपना गुरु बनाया था और सहनशीलता सीखी थी, जो हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल में भी बहुत ज़रूरी है, अपने रिलेशनशिप के लिए भी, अपनी जॉब पर भी, कहीं पर भी आप देख लीजिए कि हमें पेशेंस तो रखना ही चाहिए हर चीज़ के अंदर। All right, thank you so much and thanks for watching, thanks for supporting me. Have a lovely day and have a lovely weekend, because next weekend फिर मैं आपसे मिलती हूँ। Bye, take care.